बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K2 TV और मुझे कहते हैं ज़ुखरूफ खान। T20 तमाशा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ज़बरदस्त होंगे। T20 वर्ल्ड कप अपने ज़ोर शोर से जारी है जनाब, और हमें यानी तमाम पाकिस्तानियों को इंतज़ार है पहले सेमीफ़ाइनल का, और पाकिस्तान ने जिस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उनकी हम रोज़ तारीफ़ भी करते हैं, और मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज के मैचेस की भी, और जो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस रही इस पे हम डिस्कस करेंगे कि वो टीम जो कि रीसेंट पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करती रही अपने होम ग्राउंड में, क्या ऐसा हुआ कि वो वर्ल्ड कप में आके अपना लोहा नहीं मनवा सके। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया अगर बांग्लादेश की कुछ कमज़ोर टीम है भी, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ ने भी कोई ख़ासा खुश नहीं किया अपनी आवाम को भी और क्रिकेट फैंस को भी, जिस तरह की उनकी भी परफॉर्मेंस जा रही है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट ऑल द वे लाइव फ्रॉम लाहौर मौजूद है, और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं उनका तारुफ किस तरह से कराऊँ। यानी बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एक लीडिंग फ्रेंचाइज़ है मुल्तान सुल्तान, उसके COO भी हैं। और जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने इस मरतबा परफॉर्म किया, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी हो, जब अबू धाबी पहुँचे तो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए। तो आजकल अपना एक बड़ा ज़बरदस्त शो भी कर रहे हैं और बड़ा हिट शो जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हैदर अज़हर। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ुफ्र। बस आप जितनी मेरी तारीफें करें वो कम है। जर्नलिस्ट मुझे आप इसलिए ना कहें क्योंकि जर्नलिज्म में लोगों ने पता नहीं कितने कितने साल लगाए हैं, हम तो बस प्रेजेंटर हैं यार एट बेस्ट। हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा हैदर भाई, हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड कप से, तो स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे आपकी जो मुल्तान सुल्तान वाली जर्नी है उसके बारे में भी जानना चाह रहा हूँ कि जब मुल्तान सुल्तान में आप आए, आपने ज्वाइन किया, टीम की वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन डे बाय डे मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से ग्रो किया, और उसके बाद आप लोगों ने कैप्टन चेंज किया, और वो कैप्टन भी आजकल दुनिया का नंबर 1 ओपनिंग पेयर है बाबर का और रिजवान का। तो थोड़ी सी ज़रा जर्नी बताएं अपने फैंस को, लोगों को, चूँकि प्रोग्राम्स तो हम बहुत करते हैं लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़रा थोड़ी कम हमें सुनने और देखने को मिलती हैं। जर्नी ज़ुफ्र मेरी तो बहुत ही मैं वही वाली बात करता हूँ ना कि अल्लाह ताला जब किसी के लिए कोई रास्ता बनाता है तो आपने खुद भी प्लान नहीं किया तो उस तरह आ जाता है। तो मैं तो लॉयर बाय एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंट और चीज़ों में कर रहा था, अपने टेलीविजन शोज और इस टाइप की चीज़ें कर रहा था। तो मेरी एंट्री इनटू PSL तो खैर एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन जो भी हुआ मतलब आई वाज़न्ट प्लानिंग फॉर इट। लेकिन मैं अगर जो आपने दूसरी बात की ना, दैट इज ऑलवेज समथिंग जिस पे मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता है बात करना, क्योंकि वो यही वाली बात है कि मुल्तान सुल्तान के पहले 2 साल की परफॉर्मेंसेस कैसी थी, उसके बाद टर्न अराउंड के पीछे क्या वजह थी और सब कुछ। तो उसके अंदर जुखरूफ आपको याद है जब PSL 3 में मुल्तान सुल्तान आई थी तो मुल्तान सुल्तान केम इन एज एन एक्सपेंशन फ्रेंचाइज। यस। दुनिया भर में कोई भी आप स्पोर्ट पकड़ लेना, उसमें जो एक्सपेंशन टीम होती है उसे टाइम लगता है टू सेटल इन, क्योंकि जो आपके को अच्छे कोर लोकल खिलाड़ी होते हैं, जो भी आप स्पोर्ट आपने उठाने उठा लें, वो ऑलरेडी टीम्स के पास होते हैं और उन्होंने रिटेन किया होता है। यू ओनली गेट टू पिक प्लेयर्स हु हैव बीन रिलीज्ड बाय अदर टीम्स। अगर मैं आपको ऑन पेपर बताऊं तो मेरे नजदीक जो PSL 3 की मुल्तान सुल्तान की टीम थी, वो हमने तब भी ऑन पेपर उससे बड़ी T20 की टीम शायद ही दुनिया में बनी हो, क्योंकि उसमें हमारे पास कुमार संगकारा थे, अपनी पीक पे अहमद शहजाद थे, शोएब मलिक कैप्टन थे, कायरन पोलार्ड, निकोलस पूरन, उधर से बॉलिंग में इमरान ताहिर, इरफान सोहेल, तीन, आई मीन यू नेम अ यस। पर्सन एंड ही वाज देयर। यस। लेकिन द थिंग वाज कि वो उस सेंस में हम लोगों ने उस वक्त यही किया था कि बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स को पकड़ा था, लेकिन वो किसी कॉम्बिनेशन के तहत नहीं असेंबल हुए थे। तो हमने उसके बाद ये वाली बात की थी कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा फोकस था कि अगर हम किसी तरीके से एक यंग लोकल कोर स्टैब्लिश कर लें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, जिस तरह आप इस्लामाबाद को देख लें, आप कोयटा के सक्सेसफुल रन को देख लें, अब आप लाहौर कलंदर्स को देख लें, यस। कि जो टीमें जिनके लोकल कोर अच्छा होता है वो फिर आगे उनके लिए आसानी हो जाती है PSL में। ठीक है। तो हमने वो ग्रेजुअली आई थिंक उस सेंस में हमारा जो सबसे की ब्रेक थ्रू था वो PSL 5 का ड्राफ्ट, जब हमें यंग लोकल खिलाड़ी ऐसे मिल गए थे जो लंबी ड्यूरेशन के लिए हमें था कि हम इनके इर्द गिर्द टीम बना सकते हैं। ठीक तो है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दैट इन एंड वी प्लेड वेरी वेरी स्मार्ट। डेटा एनालिटिक्स का तो खैर पूरी दुनिया को पता है कि जितना पिछले 2 सालों में मुल्तान ने इन्वेस्ट किया है उसमें इनोवेशन लाए हैं। नाउ आवर मॉडल इज बीइंग कॉपीड by England and well, I won't say copied, I'll say it has been tried ट्राइड। by England and KKR। तो वो सक्सेस आपके सामने है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह यार, आई मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज गॉन इनटू इट, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन हैज गॉन इनटू इट, और इसमें कोचेस और प्लेयर्स का एवरीथिंग ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू देम एंड द ओनर्स। एंड व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान, उनके साथ बहुत क्लोज आपने काम किया, जितना रिजवान को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, हम अगर उनकी पीएसएल की जर्नी भी देखें, पाकिस्तान की जर्नी देखें, और उन्होंने जितनी मेहनत की और जिस तरह से वो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, और जिस तरह वो T20 के नंबर 1 प्लेयर बने और इस तरह से वो आगे आए, तो उनके बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली काम किया रिजवान के साथ। ज़ुखरुफ, रिजवान के साथ काम करते हुए ना आपका अपना ईमान ताजा हो जाता है। व्हेन यू मीट समवन हु इज इतना मतलब ड्रिवन पर्सन, इतना डाउन टू अर्थ, लेकिन अपना पुख्ता ईमान, और उसमें भी हर चीज में एंड ऑलवेज स्ट्राइविंग टू बी बेटर। अभी तो मैं आपको बताऊं, रिजवान जिस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं उसी से आपको पता चलता है कि कितना हार्ड वर्क आया है। रिजवान का भी मैं आपको बताता चलूं, हमने सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया था PSL 3 में, लेकिन इससे पहले कि वो हमें अवेलेबल होते वो ऑलरेडी ट्रेड आउट हो गए टू कराची किंग्स। तो हमने फिर बाद में, बल्कि हमें जब रिजवान ऑफर हुए, बाय दैट टाइम वी हैड ऑलरेडी लॉक्ड इन कुमार संगकारा, तो उस वक्त वी डिडंट फील द नीड टू गो फॉर हिम। पिछले साल वी वर लुकिंग फॉर समवन एज अ विकेट कीपर, तो हमने उन्हें पिछले साल भी आइडेंटिफाई किया हुआ था, लेकिन अगेन वी वर एक्सपेक्टिंग के प्रॉब्ली सप्लीमेंट्री तक हमें मिल जाएंगे, लेकिन कराची देन पिक्ड हिम अप वंस मोर। इस बार वी हैड द अपॉर्चुनिटी, और अब आप ये देखें कि अभी भी रिजवान वाज द थर्ड पाकिस्तानी कीपर पिक्ड इन दिस ड्राफ्ट। तो मतलब ये नहीं था कि बाकी, तो हम लोगों ने जब बैठे थे, हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि जी देखें, इसे आप अब दी ऑर्डर जब मूव करेंगे तो उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड आई आल्सो हैव टू गिव क्रेडिट टू फॉर्मर कैप्टन शान मसूद हु एक्चुअली बैक्ड हिज सिलेक्शन। उन्होंने कहा जी मुझे पता है रिजवान क्या ऑफर कर सकता है, आई डेफिनेटली वांट रिजवान ऑन द टीम। मैं पर्सनली ये भी कह रहा था कि ऑल्टरनेटिवली एक फॉरेन कीपर रख लेते हैं, लेकिन खैर रिजवान का टर्न अराउंड आप सबके सामने है, जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं। मैं आपको ज़ुखरुफ एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाँ, आप तो हमारे मिले हुए मैनेजर ऑपरेशंस तैमूर से। रिजवान जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते थे सेपरेटली, तो सिर्फ इन स्विंग को हैंडल करने के लिए वो रिजवान को, वो तैमूर को कहते थे कि तैमूर आधी पिच से फटी हुई टेप के साथ, टेप बॉल से बस तेज मुझे बॉलें कराते रहो। तैमूर एट एन एवरेज आई थिंक रोज की वो 60 बॉलें सिर्फ रिजवान को इन स्विंग की करता था, ताकि तो इससे आपको पता चलता है कि कितनी कितनी इनोवेशन है उस बंदे में, और कितनी वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे और कामयाबी दे। वी रियली रियली प्राउड टू हैव हिम एज अ कैप्टन। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा उनकी सारी स्टोरी को बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया। सो कमिंग बैक टू T20 वर्ल्ड कप, सो हैदर भाई, आप जितने बड़े क्रिकेट फैन हैं और जिस तरह से आप मैचेस एंजॉय करते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आपने कहाँ देखा और कैसे एंजॉय किया? मैंने पाकिस्तान इंडिया का मैच अपने एक सोफे पे बैठकर एंजॉय किया, और जब क्या रोहित शर्मा को पहली बॉल पे LBW किया शाहीन शाह ने, तो मेरे अंदर की जो सुपरस्टिशियस फुप्पो थी वो सोफे पे बैठी रही, और वो बिल्कुल जीती नहीं। और वो फिर मेरे घर में और लोग भी आए हुए थे, मेरे ससुराल वाले भी आए हुए थे, वो भी बाहर बुलाते थे, लेकिन मैं वहां से नहीं हिला। लेकिन चला यार, आई मीन मैं अगर हमने पहले भी टूर्नामेंट से पहले भी बातें की हुई थी, मैंने और रेहान ने एनालाइज भी किया हुआ था। ये ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है, एक तो ये आपने भी इनके साथ काम किया हुआ है, बहुत रिजिलियंट है। मतलब ये आपको पता चलता है कि ये जो PSL जनरेशन है, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, दे नो देयर गेम। तो उसमें इस टैलेंट पूल के साथ UAE में, और मैंने ये आई थिंक एक दो जगह और भी बात की थी कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करता तो इट वुड हैव बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। आई हैव दैट मच फेथ इन दिस टीम। कोई आई नो इन्होंने कुछ प्लेयर्स को बाद में ऐड किया, मतलब 25% स्क्वाड आपने अपनी इनिशियल अनाउंसमेंट के बाद चेंज कर दी, लेकिन वो भी जो चेंजेस थी वो भी गलत नहीं थी। और मेरे नजदीक तो जो आर्गुमेंट पहले में भी कुछ दिया गया, प्रॉब्ली एक आधी ऐसी थी जो डिफर कर सकती थी, वो भी नहीं थी। लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अब जिस तरीके से बाबर लीड कर रहे हैं, आपको भी पता है, हम हमारे जरा यही बता रहे हैं कि बाबर ने इनमें से कुछ लड़कों के लिए स्टैंड लिए, दीज गाइज आर बैकिंग हिम। सो आपको नजर आता है कि ये प्लेयर्स टीम है, और वो उस तरीके से इस वक्त एक यूनिटी के साथ जेल करके परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा हैदर भाई, आप समझते हैं कि अभी वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की बड़ी अच्छी सीरीज जो थी, वो लाइनअप थी, पाकिस्तान को अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जानी थी, न्यूजीलैंड के साथ जो हादसा हुआ, फिर इंग्लैंड ने भी आने से इनकार कर दिया,
तो आप समझते हैं कि ये भी एक प्लेयर्स ने बड़ी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ली कि अगर कोई मसला नहीं है, अगर कोई हमारे साथ नहीं भी खेल रहा तो नेशनल T20 में इन लड़कों ने पूरा जोर लगाया और बड़े पॉजिटिव हो गए, यहाँ से अब UAE गए और उसके बाद वो चीज़ें हमें नज़र आई। और इसमें जो हमारे कोचेज़ हैं जैसे सकलैन भाई अभी रिसेंट शामिल हुए हैं, तो उनका भी बड़ा एक इसमें रोल रहा होगा बैकअप करने में। अच्छा जुखरुफ, जो आप तैयारी की बात कर रहे हैं ना, मेरे नजदीक सिर्फ यही दो सीरीज आपकी खराब नहीं गई, और मतलब खराब नहीं हुई, आपके प्लान डिसरप्ट नहीं हुए। हाँ, वेस्ट इंडीज में भी आपने T20 लाइनअप किए थे यार, सिर्फ एक हुआ था, बाकी तो सारे वॉश आउट हो गए वॉश थे। आउट हो गए थे। सो यस, हाँ वो तो एक आपका सिलसिला चला आ रहा था, हाँ लेकिन हाँ। डेफिनेटली आई थिंक जब आपको फील होता है कि योर कंट्री हैज बीन ट्रीटेड अनफेयरली या यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली, तो आपका एक और लेवल पर ही आप जज्बे के साथ खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल व्हेन आवर बैक्स हैव बीन अगेंस्ट द वॉल। 2009 के वर्ल्ड जो T20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले भी हमें पता है कि क्या सूरत हाल हुई थी। यस, IPL से लड़के बैन हुए थे, श्रीलंका वाला इंसिडेंट हो चुका हुआ था, तो वो हम तब भी आप सोचें कि देयर वाज अ सेंस ऑफ फीलिंग अस अगेंस्ट देम वाला। तो वो तो डेफिनेटली मतलब आई थिंक, और ये सारे हैं भी इतने पेट्रियट कि आपको पता चलता है कि वो तो डेफिनेटली प्लेड इट्स रोल। आपने सकलैन भाई की बात की, सकलैन भाई का I had the wonderful opportunity हाँ of doing a couple of shows with him, हाँ so I got to know him personally. लेकिन इवन मैंने उन्हें भी ये वाली बात नहीं बताई, लेकिन जो इस वक्त मुझे प्लेयर्स बताते हैं और ड्रेसिंग रूम से बात बताते हैं, वो ये बताते हैं कि दे आर लविंग हैविंग सकलैन मुश्ताक अराउंड, क्योंकि वो कहते हैं कि एक पॉजिटिव आदमी है बहुत। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जितनी वो कामनेस से वो करते, कहते हैं दिस इज द काइंड ऑफ कोच दैट यू नीड एट अ बिग टूर्नामेंट, क्योंकि ये सारे ठीक है 19 21 साल के लड़के हैं, लेकिन ये सारे इतनी T20 खेले हुए हैं कि इन्हें इस वक्त दे जस्ट नीडेड समवन जो कामिंग एक इन्फ्लुएंस। यस, तो ये जो सारे चीजें वो कह रहे हैं कि जी अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं हमें। हाँ, कुछ आपको प्लान वगैरह में बताते बहुत हैं, लेकिन इंटरफेयर नहीं करते। आपका जो ओवरऑल थिंक टैंक बना आ रहा है, जहां तक मुझे पता चला है, आई मे बी रॉन्ग, वो ये है कि बाबर इज गेटिंग सम रियली रियली गुड स्ट्रॉन्ग एडवाइस फ्रॉम रिजवान, फ्रॉम शादाब, from Imad, Hassan Ali, and of course the two senior senators यस, in the team, Malik and Hafiz. So I think overall, and you can clearly see यार, ये जिस तरीके से आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है, जिस तरीके से एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये मैनेजमेंट इज डूइंग समथिंग राइट, कि उनका काम है टू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल एटमॉस्फेयर फॉर देम, और आप नजर आ रहा है कि आई थिंक दे आर डूइंग समथिंग राइट देयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम जरा पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमने बहुत बात हुई, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ बड़ा ज़बरदस्त खेला और शारजा में जिस तरह वो आपको पता है सिक्योरिटी के नारे भी लगे और बाबर ने फिर बड़ा अपने क्राउड को खामोश भी कराया। तो ये बाबर की बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं रिजवान की जो हमें नज़र आ रही हैं और सारे प्लेयर्स उसके साथ बड़ा अच्छा जेलिन होकर खेल रहे हैं। बाकी टीम्स की बात करें हैदर भाई अगर, तो पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड की टीम हमें दिखाई देती है जो कि बड़े ही फुल थ्रॉटल के साथ जा रही है, बड़ा बेहतरीन खेल रही है। वेस्ट इंडीज में आपको कहाँ कमी लगी? बांग्लादेश की मैं बात कर रहा था कि वो रिसेंट पास में अपने मुल्क में सीरीज जीत के आए, लेकिन बिल्कुल भी बहुत बैकफुट पे गए, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हुआ। इसी तरह साउथ अफ्रीका के भी क्राइसिस चलते रहे, लेकिन उन्होंने थोड़ा अच्छा जेलिन किया, कुछ मैचेस जीते भी और अपनी पावर बनाई। तो वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, वेस्ट इंडीज तो मुझे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट एज अ फैन हुई, क्योंकि मेरी हमेशा से सेकंड फेवरेट टीम इज वेस्ट यस इंडीज, यस, हैज ऑलवेज बीन वेस्ट इंडीज। मेरे नजदीक ये जो कुछ खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, ये द ग्रेट्स ऑफ T20 है। मतलब क्रिस गेल हो गए, पॉलार्ड हो गए, ब्रावो हो गए, मेरे नजदीक पुरान, और ऑफ कोर्स जे रस, ये सारे जो हो गए। तो मेरे नजदीक इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फ्रॉम दिस वेस्ट इंडीज टीम। लोग कहते थे कि इन कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करेंगे, शायद स्ट्रगल करेंगे। मैं कहता था कि जिस तरीके की CPL में पिचेस थी, जिस तरीके से CPL में हो रहा था, उससे तो ये बहुत कंडीशंस में खेल रहे हैं। तो मैं वाकई में बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पिछले कुछ अरसे से, बेशक इनकी कुछ होम सीरीज में रिजल्ट्स इनके अच्छे नहीं जा रहे थे, लेकिन आपको जो मैसेज आ रहा था वो ये आ रहा था कि फिल सिमंस एंड कायरन पोलार्ड के साथ ये टीम एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी और एक अच्छी शेप दे रही थी। कहां पर गलतियां हुई? प्रोबेबली एक जो इन्होंने चीज मिस आउट की, आई नो इट्स जस्ट वन प्लेयर, लेकिन नॉट हैविंग
a frontline spinner like Sunil Narayan been there in the team despite being available, वो आई थिंक एक बहुत मेजर उनके साथ हो गया. प्लस उन्हें जो पहला मैच था, आई थिंक उसी के बाद से वो फिर ओवर डैमेज कंट्रोल में जा गए, दूसरे चले गए. आई डोंट थिंक इट वाज द राइट डिसीजन शुरू में टू हैव गेल एट 3. ये बात अलग है कि ओपनिंग में भी कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर क्रिस गेल ने खेलना है तो आई थिंक जिस बंदे ने कोई करोड़ रन किए हुए एज एन ओपनर, he should have played in that. बांग्लादेश की आप बात करो ना जुफर, वो तो जो बांग्लादेश के एनालिस्ट हैं वो मुल्तान सुल्तान्स के भी एनालिस्ट रह चुके हैं, श्रीनिवास, और उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन होती रही, सारा कुछ होता रहा. उसमें जो मैच ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारे या इवन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे, वहां पर थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस इनका सामने आपको नजर आया था काफी खिलाड़ियों का. आपको जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, डेथ बॉलिंग इनकी बहुत खराब हुई थी. वहां पर जिस तरह हमने देखा कि हारिस रऊफ ने इतना मैच्योर किया और वो कंडीशंस का इस्तेमाल करके ही वाज हिटिंग द बॉल इनटू द डेक. बांग्लादेश ने इवन श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने यॉर्कर कराने शुरू कर दिए थे, जिसके अंदर कंप्लीटली वो मिस क्यों होते थे, तो इट वाज बीइंग मतलब दे बिकेम प्रेडिक्टेबल, दे कुड द ऑपोजिशन कुड टेक देम ऑन. Bangladesh is a bigger issue. I think their home condition and everything, they're not setting the right environment to get or nurture talent in their home country. South Africa तो यार I think मुझे अगर किसी टीम का इस वक्त है concern है तो that is South Africa would be a bigger concern for Pakistan, especially for Pakistan. क्योंकि इतना शायद मुल्तान सुल्तान तो इस्लामाबाद ने रिसेंटली नहीं खेला जितना साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान आपने खेल चुका है. हम रेस स्पिनर से आप वैसे ही थोड़े से परेशान होते हैं, प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी उनके पास अच्छे हैं. जो उनके पास दो फास्ट बॉलर्स हैं, वो शाहीन और हाफिज रऊफ के बाद सबसे अच्छे फास्ट बॉलर्स इस टूर्नामेंट में वो हैं. सो I mean, South Africa is probably a bigger concern for me than any of the other teams. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक मैं कंट्रोवर्सी पे बात करना चाह रहा हूँ, आप इस पे जवाब देना चाहें तब भी ठीक है, ना देना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है. दैट इज इंडिया एंड अफगानिस्तान. ये हम लोग क्यों पहले से चीज़ें दिमाग में बिठा लेते हैं कि अगर कोई टीम जीती है या कोई टीम थोड़े बुरे मार्जिन से हार गई है तो भाई ये मैच तो फिक्स है. आपने वो देखा होगा कल ट्विटर पे कुछ लेजेंड्स ने जो जिस तरह की वीडियो लगाई और फिर कहा कि जी कोहली ये कह रहा है कि तुमने पहले बॉल करनी है और देखो वो पहले ही बॉल की. हम बेसिकली क्यों क्रिकेट के जो रूल्स हैं या जो उनकी चीज़ें हैं वो क्यों पढ़ते नहीं हैं उनको हैदर भाई, और इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज फैलाने में हम बहुत ऊपर चले जाते हैं. यार देखें, जो एक कैजुअल फैन है उसे तो ये बेसिक जो फॉर्मेलिटीज और मोडालिटीज हैं इनका तो नहीं पता, तो उन्हें तो आप चलें तब भी आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं. यू कैन गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट. आज बल्कि मुझे हंसी आई थी कि जब पोलार्ड टॉस जीते थे और उन्होंने कहा कि वील फील्ड फर्स्ट, तो इयन बिशप ने उन्हें कहा कि हैव यू टोल्ड योर अपोजिंग कैप्टन प्लीज टेल हिम फर्स्ट. लिबार ट्रैवल तो करती है ना. देखिए, आई थिंक अफगानिस्तान ने और गलतियां कुछ ज्यादा की थी. देखिए, इतना बड़ा इल्जाम लगाना घर बैठे बहुत आसान होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करें. हाँ, मीम्स बनती हैं, बैंटर बनता है, वो सारा कुछ. आई मीन आप सोशल मीडिया में इट इज नॉर्मल, लेकिन जब वेरीफाइड अकाउंट्स विद अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, जब वो उससे किसी तरीके से कोई पॉजिटिव कह रहा हूँ उसमें कोई क्रेडिबिलिटी डालने की कोशिश करते हैं, तो फिर बात आगे चलनी शुरू करती है कि अगर भाई इसने कहा है तो फिर आगे भी होगा. लेकिन ज़ुखरुफ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वहां पर सिर्फ यही हुआ है कि अफगानिस्तान जस्ट, आई मीन, द ओकेजन गॉट द बेटर ऑफ देम. मेरे नजदीक तो ये, हाँ, गलतियां उन्होंने की हैं मैचअप्स की, और वो मैचअप, अब वही वाली बात है कि उनका भी जो एनालिस्ट है वो भी मुल्तान सुल्तान के साथ रह चुका है, सौरभ वलकर. अब वहां पे जो कॉन्वर्सेशन वहां पर है, तो आई थिंक दे प्रोबेबली missed a couple of tricks as far as matchup concerned. जब टॉस जीत के उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया था, वो फैसला मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक था, लेकिन अबू धाबी में आपने भी देखा कि 6-8 बजे के दरमियान बॉल इतना मूव कर रहा होता है, आपको लगता है हेडिंग खेल रहे हैं कि पता नहीं किधर खेल रहे हैं. वहां पर should have started with सीमा. दूसरी बात कि मोहम्मद नबी जैसे सीनियर ऑफ स्पिनर, ठीक है, शरफुद्दीन को उन्होंने टेक ऑन किया है, लेकिन मोहम्मद नबी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग,
अगर राइट हैंडर भी है और उन्होंने कहा जी राइट हैंडर के आगे हमने ऑफ स्पिनर नहीं लगाना, मोहम्मद नबी शुड स्टिल बोल बिकॉज ही इज दैट कैलिबर। तो ये उन्हें कुछ थोड़े से मैचअप अपने वो किए, प्लस आसिफ अली के उस ओवर के बाद करीम जन्नत को भी आई थिंक उस तरीके से बैक नहीं किया। Yes. तो आई थिंक उन्होंने उस तरीके से मैचअप्स ज्यादा खराब किए हैं एज अपोज टू एनीथिंग एल्स। प्लस दूसरी बात ये है कि आज रेहान ने भी हमारे शो में कहा था कि जब हम पाकिस्तानी फैंस इस टूर्नामेंट में सब पे सवालिया निशान खड़ा करेंगे, जहां पर हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर हम अपनी ही विन के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं। सो आई मीन इट डजंट सूट अस। बिल्कुल ठीक है भाई, एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे जाना कहीं नहीं है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो आगे टॉप 4 टीम्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि हैदर भाई ने पाकिस्तान और इंग्लैंड तो हैं, इसके अलावा 2 टीम्स कौन सी सेलेक्ट की हैं। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड ताजीन मार्केटिंग के ताउन से 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और ताजीन मार्केटिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की उभरती हुई रियल स्टेट कंपनी है जो कि ट्विन सिटीज़ की ऑथेंटिक हाउसिंग सोसाइटी में डील कर रहे हैं। सो जी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़रा इनकम्प्लीट हैं। सो हैदर भाई 2 टीम्स तो हमें अब नज़र आ रही हैं सामने। एक पाकिस्तान है जिसने बहुत ही ज़बरदस्त खेला, पहले 4 मैचेस जीत लिए, उसके बाद इंग्लैंड की टीम दूसरी तरफ से बड़ा अच्छा खेल रही है। बाकी 2 टीमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पूल से न्यूजीलैंड का पलड़ा ही भारी है या कोई क्रिकेट में अभी हम चूँकि इफ्स एंड बट्स बहुत होते हैं उसमें कोई तब्दीली हो सकती है और जो दूसरा ग्रुप है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा? अच्छा ज़ुखरुफ, मेरे तो मैं आपको बताओ टूर्नामेंट से पहले मैंने जो 4 प्रेडिक्ट किए थे ना, उनमें से एक तो अभी थोड़ी देर पहले नॉकआउट हो गई है और जो दूसरी है ना वो दूसरी किसी हालत वो उनका भी क्वालिफाई करना किसी वो क्या नाम है उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। हमने टूर्नामेंट पहले कहा था पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया और वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज हो गई मेरे नजदीक। वहां पर अगर मैं एज ए पाकिस्तानी फैन बोलूं तो आई वुड बी अ लॉट मोर कंफर्टेबल विद इवन दो मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम लोग टूर्नामेंट्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि आप कौन से अपोनेंट को फेवरेबली कंसिडर करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपने टूर्नामेंट खेलना होता है, आपने चैंपियन खेलना होता है, यू हैव टू बीट द बेस्ट टू बिकम द बेस्ट। तो यू कांट प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम दैट वे। लेकिन अंदर का फैन ये कहता है कि पाकिस्तान प्रोबेबली वुड बी अ स्ट्रॉन्गर साइड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या वुड कंसिडर ऑस्ट्रेलिया मोर फेवरेबली देन साउथ अफ्रीका फॉर द रीजन जो मैंने आपकी ब्रेक पे जाने से पहले बताए थे। तो मेरे नजदीक अभी भी साउथ अफ्रीका कैन प्रोबेबली मेक इट टू द सेमीफाइनल। सो आई वुड स्टिल थिंक साउथ बट आई वांट ऑस्ट्रेलिया टू मेक इट। लेकिन आई थिंक इस वक्त साउथ अफ्रीका लुक्स लाइक द अदर टीम फ्रॉम ग्रुप 1। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें यार, वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी बियॉन्ड न्यूजीलैंड। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा हैदर भाई, अभी जब हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं, अब आईसीसी ने जिस तरह T20 क्रिकेट को काफ़ी एक्सपैंड किया, क्वालिफायर्स में भी आपने देखा आयरलैंड भी थी, नीदरलैंड्स भी थी, ओमान की टीम भी थी, अभी यूएस को भी स्टेटस मिल गया है। तो आप समझते हैं कि ये एक तरह से पॉजिटिव है और जब आगे ओलंपिक्स में जाने की बात हो रही है तो इससे क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा और ये T20 क्रिकेट जो है चूँकि बिजनेस और मार्केट के भी बहुत करीब है तो इसलिए भी सारी नज़रें जो हैं वो इसी की तरफ हैं। बिल्कुल ज़ुखरुफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने देखें गेम प्रमोट करनी है ना तो आपको ये प्रमोट करनी पड़ेगी बाय कमिंग अप विद बाय प्रमोटिंग द फॉर्मेट व्हिच इज इजी फॉर अदर कंट्रीज टू गेट इनटू एज वेल, जो उन्हें एक्साइटिंग भी लगे, उनके लिए सेंस भी हो, जिसके लिए वो जल्दी तैयारी भी पकड़ लें। मतलब टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर एनी प्लेयर्स स्किल्स, लेकिन T20 आपका ये फॉर्मेट आइडियली सूटेड है फॉर प्रमोशन ऑफ द गेम। तो आई ऑनेस्टली थिंक कि यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि आपको इसे एक्सपैंड करना चाहिए, अच्छा एक्सपैंड करना चाहिए। प्रॉब्लली कर सकते हैं कि पहले ज़्यादा इलेबोरेट क्वालिफायर्स करके फिर उन्हें आप ले आए में वर्ल्ड कप में। लेकिन आपको डेफिनेटली T20 के लिए एक्सपेंशन इज अ गुड थिंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैदर भाई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आखिरी 1-2 सवाल हैं जो मैंने आपसे करने हैं। वो ये हैं कि अब जिस तरह हमने PSL की बात की और
आज हमें अच्छी खबर ये भी मिली कि वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आ रही है और अल्लाह करे आगे साउथ अफ्रीका की टीम भी आए। तो रमीज़ राजा ने एक बात ये कही थी कि पाकिस्तान की टीम जब अच्छा परफॉर्म करेगी, दुनिया की नंबर 1 टीम होगी, तो बाकी टीम्स ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का दौरा करेंगी और पाकिस्तान आएंगी। तो आप समझते हैं कि एज अ चेयरमैन ये एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है और अभी तक टीम अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और अगर हम फ्यूचर में भी इसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं तो वाकई ही ये चीज़ हेल्पफुल होगी पाकिस्तान में प्रॉपर क्रिकेट की बहाली के लिए, बड़ी टीम्स के लिए? देखिए जुखरुफ, जब से रमीज साहब आए हैं उन्होंने जो भी बातें की हैं, बातें तो बहुत पॉजिटिव की हैं। उन्होंने एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट को प्रमोट करने की बात की है। उसमें इतना इनका इन्फ्लुएंस है ये तो अल्लाह भी तो जानते हैं, लेकिन यू कैन क्लियरली दैट बीन ट्रांसलेटेड इनटू द डोमेस्टिक गेम। आपने नेशनल T20 में भी देखा, नेशनल टीम में भी देखा। लेकिन जो ये वाली बात है कि इसमें अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन देन जस्ट द ऑन उसके अंदर the board have to play a much more active role। आपके अगर रिलेशनशिप, मतलब वही बात है ना कि हमें यही फील हो रहा था कि पिछले 3 सालों से हमने रिलेशनशिप ऐसे फॉस्टर किए हैं कि हम उन्हें बैठकर अब कैपिटलाइज उन पे कर सकें। तो आई थिंक वहां पर अगर वो स्ट्रैटेजी उस वक्त मैनेजमेंट फॉर वॉट एवर रीजन अगर वो इट हैजंट बोर्न फ्रूट, तो आपको थोड़ा सा उस सेंस में भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जुफरुफ, ये बातें है बिल्कुल ठीक। व्हेन यू आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एवरीवन विल बी क्वेश्चनिंग। अगर आप हमें नहीं खेलेंगे पाकिस्तान को, तो लोग सवाल तो करेंगे कि भाई आप क्यों नहीं खेल रहे, दे द बेस्ट लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन आप टेस्ट नंबर 1 थे, तब भी आपको उस तरीके से पीपल वांट लाइन टू प्ले यू होम। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए थे, तब भी सिचुएशन थी। लेकिन आई थिंक इट बिकम्स अ गुड मोरल बूस्टर। अच्छा होता है आपके लिए, आपके बोर्ड के पास भी अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज इट जब आपकी फील्ड पे परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी होती है। हैदर भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्रिकेट की गुफ्तगू तो हम जब भी कर रहे होते हैं तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है और चाहते हैं कि बहुत लंबी गुफ्तगू हो, स्पेशली आपकी तरह वो लोग जो बहुत अच्छा बोलते हैं, नॉलेजेबल हैं। थैंक यू सो मच हैदर भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so much, Zukhruf. Always a pleasure to speak to you. थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर। सो जी, हैदर अजहर ऑल द वे लाइव फ्रॉम लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक और बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उनका नाम है जी फिल सॉल्ट। इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन, विकेट कीपर हैं। अभी रिसेंट सीरीज़ जो पाकिस्तान इंग्लैंड में हार के आया, उस टीम के भी मेंबर थे। PSL का इन्होंने सफ़र लाहौर कलंदर से स्टार्ट किया और उसके बाद तीसरा साल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंबर हैं और टीम मैन है, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मुदस्सिर, अगर हम एक क्विक ब्रेक ले लें तो ब्रेक में हम ज़रा उनको कनेक्ट भी कर लेंगे, ऐड भी कर लेंगे और फिर हम चलेंगे अपने नाजरीन के साथ। और अगर आप कोई सवाल भी हमें देना चाहते हैं तो वो सवाल भी हम शामिल करेंगे। तो हम क्विक ब्रेक ले रहे हैं जी। मीनवाइल हम अपने सेकंड इंटरनेशनल प्लेयर को ऑल द वे लाइव फ्रॉम UK कनेक्ट करेंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक वन सेकेंड। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एंड आपको बताते चलें कि हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड ताजीन मार्केटिंग इस्लामाबाद, इन किताबों से आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इस वक्त जनाब, जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था कि हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर ज्वाइन करेंगे ऑल द वे लाइव फ्रॉम मैनचेस्टर UK। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, a team man. He is with us with Islamabad United as well. He is none other than Phil Salt. Salty, what's up? How are you? Yeah, I'm good, mate. Thanks for having me. Yeah, thank you so much. It's a pleasure to having you. So, what's going on nowadays, and how was your domestic season back in England? Yeah, domestic season was good. We had the first season of the 100, so that was cool. I've had a bit of time off. I've been off about a month now. But starting hitting balls again tomorrow, getting ready for T10, so not much of a break, but straight back into it. And how was your experience of 100 ball cricket? Yeah, it was good. It took a couple of games to get used to the format and the speed of it, but not too different from T20, and it was great fun. And Salty, tell me, how's your PSL experience? You are a consistent member of PSL and you have been part of Islamabad United. So tell us your PSL experience. Yeah, I love the PSL. I love coming out there. I've been with Islamabad for 3 seasons now, and I've made some really good friends. My teammates and the support staff out there, and hopefully I'll keep coming back out.
Are you listening me? Your video is little bit freezing right now. ओके जी, शायद कुछ मेरा ख्याल है इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं ऑफ एयर उनसे डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, फ्रीजिंग कोल्ड है, तो हो सकता है इस तरह की सिचुएशन हो. सो सॉल्टी, आर यू लिसनिंग मी? आर यू हेयरिंग मी? आई कांट हियर यू. ओके, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ सिग्नल्स का इशू आ रहा है. सो जिस मैंने बताया कि फिल सॉल्ट ने पीएसएल से स्टार्ट किया, उसके बाद लाहौर कलंदर्स में भी खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड का परमानेंट मेंबर हैं ये, और बहुत ही आप कह लें कि एक लविंग और ज़बरदस्त टीम मैन है. बड़ा ज़बरदस्त इनपुट रहता है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके साथ बड़ा घुल मिल के चलते हैं. तो ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि जब आप इंटरनेशनल किसी प्लेयर के साथ जो कि किसी बड़ी टीम का मेंबर हो, उसके बाद वो आपके टीम मेंबर्स के साथ पीएसएल में खेले, तो जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं बड़े प्लेयर्स के साथ, तो उससे आपको बड़ी हेल्प भी मिलती है. और अभी रिसेंट जिस मैंने बताया कि अभी इनका 100 बॉल का एक्सपीरियंस वो बता रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त रहा. और ऑब्वियसली वो T20 क्रिकेट से भी थोड़ा सा शॉर्टर फॉर्मेट है, 120 गेंदों की बजाय 100 गेंदों पे आ गए हैं. तो हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. और मीनवाइल आपको बता दें जनाब कि ये प्रोग्राम जो है आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ किताबों से द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ताजीन मार्केटिंग. कहते हैं कि जी ताजीन को एहसास है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का. सो हम चेक करते हैं कि अगर फिल सॉल्ट हमारे साथ मौजूद है. सॉल्टी, आर यू देयर? ओके जी, अभी भी कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है. तो अच्छा जी, हम मीनवाइल जो आज के मैचेस की भी हम बात कर रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मुकाबला हुआ. हैदर भाई ने बड़ा उसको ज़बरदस्त तरीके से सारा बयान भी किया कि ये प्रॉब्लम रही. और अफसोस ज़रूर होता है, ज़ाहिर है जो बांग्लादेश का क्राउड होगा, जो उनके फैंस होंगे, उनको देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी थोड़े अफसोस की बात है. वो भी डिसहार्ट हुए होंगे, जैसे इंडिया के पहले 2 मैचेस में हुआ. और पाकिस्तान ज़ाहिर है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2019 में जब पाकिस्तान आया वर्ल्ड कप में, तो उसमें भी हम फाइनल स्टेजेस के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके. तो फैंस को काफ़ी मायूसी भी होती है, बहुत आप कह लें कि एंजाइटी का शिकार होते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं. और सब कॉन्टिनेंट के जितने भी फैंस हैं, लोग हैं, वो उनको संभालना ज़रा थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बात हो रही हो और इस तरह की सिचुएशन हो. बट ओवरऑल जो अब T20 क्रिकेट जिस तरह से इवॉल्व हो रही है दुनिया में, हम इस वर्ल्ड T20 की बात करें तो उसमें कुछ जो आप कह लें कि मिनोज जिनको हम कहते हैं, ओमान है या यूएई है या नीदरलैंड्स की टीम है या अभी स्कॉटलैंड की टीम आई है, तो उनके साथ जब भी मैचेस हो रहे होते हैं नामीबिया के साथ, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर या कोई बॉलर एक बड़ा अच्छा मिल जाता है, जो फ्यूचर में आपको नज़र आता है कि इसमें ये इतना स्पार्क है कि ये ज़रूर आगे जाएगा. जिस तरह हमने बात की आयरलैंड की, नीदरलैंड्स की बात हमने की, इसी तरह जब हम ओमान या यूएई की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सब कॉन्टिनेंट से गए हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान से स्पेशली. तो उनमें वैसे भी क्रिकेट की एक स्पार्क फ्रॉम द डे फर्स्ट होता है हमारे इस रीजन में. इस तरह की चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं. सो हम कोशिश करते हैं कि हम सॉल्ट से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, और अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, चूँकि ये कनेक्टिविटी इशूज़ जो हैं हमें इस तरह के अक्सर व बेशतर मिलते रहते हैं. लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हम आपके लिए और भी चीज़ें साथ साथ शामिल करते रहेंगे. दूसरे मैच में हम जब बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ की और श्रीलंका की, तो वेस्ट इंडीज़ का नो डाउट, जब हम गेल की बात करते हैं, पोलार्ड की बात करते हैं, आंद्रे रसल की बात करते हैं, इसी तरह ब्रावो की हम बात करते हैं, तो एक ऐसा टैलेंट का पूल है वेस्ट इंडीज़ के पास, जो कि हमें लगता है कि शायद इससे अच्छे प्लेयर्स उनके पास हों भी ना. और जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि कोई कह रहा है कि ये 6-7 ओपनर रख लिए हैं, कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ. तो सुपरस्टार्स हैं, बड़ी बड़ी लीग्स खेले हुए हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, और अपनी टीम के लिए भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज दी हुई हैं. तो मुदस्सिर, अगर हम प्लीज़ क्विक एक ब्रेक ले लें ताकि हम मीनवाइल फिल सॉल्ट को भी दोबारा से प्रोग्राम में शामिल कर लें. एक क्विक ब्रेक है जी, हम विद इन 30-40 सेकंड्स वापस आते हैं. मीनवाइल फिल सॉल्ट को भी कनेक्ट कर लेंगे, हमारे साथ रहिए. फिल सॉल्ट ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया. ये वाईफाई कनेक्टिविटी एरर्स चलते रहते हैं इन लाइव ट्रांसमिशन. सो सॉल्टी, वेलकम बैक, थैंक यू फॉर योर टाइम. I was talking about PSL. How was your experience? You are a regular member of Islamabad United. You have so many friends in Islamabad United as well, and you are a key member of PSL as well.
Yeah, I loved the PSL. Mate, it was brilliant. I had a great time. Obviously, it's a great standard of cricket. It's one of the better leagues out there. If not right up there with the best. So, no, I love coming back over there, and hopefully I'll keep coming. Exactly. And tell me, who is your best buddy in United? One question. And who is the most loving and most irritating person? Best friend is Rumi. Roman That's a Reis. no-brainer. Okay. Yeah, he's my best friend. Yeah. The most loving would probably be Hanif Malik. Hanif bhai. And the most irritating, you know who I'm going to say here, don't you? Zafar Gohan. Yeah, Zafar. Zafar. Yeah. But he was in your country last days, and now he's back to Pakistan and playing domestic cricket. He's done really well. He came over and played for Gloucester, and he did really well. Gave a good account of himself. I was really pleased, looking at the scores and seeing him do so well. Okay. And coming back to the World Cup, first of all, tell me, are you enjoying the World Cup? And which is your favorite team after England? Because two teams are up to the mark. One is Pakistan and other is England. Which one is the next team in your mind who will be in semis as well? I can't make a prediction right now because it's so wide open. My next favourite team is Scotland after England. Scotland played very well against New Zealand last night. They just lost the match by 16 runs. ओके जी, अब सिग्नल्स फिर कुछ ड्रॉप हो रहे हैं. हमने कोशिश की कि थोड़ा लंबा उनके साथ चलें, बस सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कॉल पे ले लें, लाइव कॉल पे, ताकि ये जो हमारा कनेक्टिविटी का इशू है ये थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए. तो विल ट्राई कि हम उनको कॉल पे ले लें. मुदस्सिर, मैंने नंबर आपके साथ शेयर किया है, तो आप ज़रा उन कॉल पे ले लें उनको. अच्छा वाह, देखें मैं भी क्या इंसान हूँ कि मैंने मुदस्सिर के साथ शहबाज भाई मुदस्सिर का नंबर शेयर कर दिया. क्या बात है, क्या बात है. बस ये लाइव ट्रांसमिशन में ना इस तरह चलता रहता है, और जब ये सिग्नल्स ड्रॉप हो जाएं तो इंसान के जो ज़हनी तवाज़ुन है वो भी थोड़ा ड्रॉप डाउन हो जाता है. तो मैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मुदस्सिर, ये सारा कुछ पता है क्यों हुआ है शहबाज भाई? ये इसलिए हुआ है कि 4-5 दिन से ना सब कुछ ठीक चल रहा था. आज आमद हुई है यासिर ज़मान साहब की, तो यासिर ज़मान साहब के आते ही ना थरथली सी मच गई है. तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं जी फिल सॉल्ट को हम कॉल पे ले लेते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो. 2-3 और क्वेश्चन हैं, चूँकि टाइम भी हमारे पास कम है, तो मैं चारों ज़रा उनका अच्छा एक ऐड ऑन हो जाएगा और थोड़ी उनसे भी हम फीडबैक दे लेंगे. उन्होंने कहा मेरी जो दूसरी फेवरेट टीम है वो स्कॉटलैंड थी, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से काफ़ी करीबी हैं. बट स्कॉटलैंड ने जिस तरह कल खेला वो भी बहुत बेहतरीन था. 16 रन से हारे. मैंने जिस तरह पहले भी कहा ना कि ये जो छोटी टीम्स हैं ये भी अपसेट करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं. इंग्लैंड का मैच था आयरलैंड के साथ, तो 300 से ज़ायद रन हो गए, तो किसी के महमो गुमान में नहीं था वर्ल्ड कप में. ये मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि चेज़ हो जाएगा. तो जिस तरह की केवन ओब्रायन ने इनिंग्स खेली, सेंचुरी स्कोर की, और मतलब क्या ही अमेजिंग मैच था, और वो उन्होंने जीत लिया. तो इस तरह की चीज़ें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है टीम्स के अंदर. जिस तरह मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का दौरा करना था इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, वो किसी बेसिस पे नहीं हो सका. पाकिस्तान ने पहला मैच खेला भारत के साथ, पाकिस्तान वो मैच जीत गया. उसके बाद हमें वो एनर्जी नज़र आई जो कि हमें कहीं और नज़र नहीं आती. बहुत रेयर चांस होता है. और इंशाल्लाह यानी 5वां मैच पाकिस्तान का ग्रुप मैच जो है वो नमीबिया के साथ है. तो पाकिस्तान अगर वो जीत जाता है तो पाकिस्तान पूल के सब मैचेस जीतेगा. पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है सेमीज के लिए. तो फिर देखते हैं क्या होता है. जी, कॉल मिल सकी? ओके सॉल्टी, थैंक यू सो मच. जूम कनेक्शन इज नॉट गुड, सो वी आर हियर वंस अगेन ऑन फोन कॉल. Yes, mate. No, the Zoom connection is no थोड़ी good. आवाज़ बढ़ा दें, सॉल्ट की आवाज़ बढ़ा दें प्लीज़ अंदर. So I was talking about, and you said Scotland was favorite team, but they couldn't finish as you were thinking. They played really well against New Zealand. They lost by just 16 runs. So most of the players are also playing county cricket as we talk about Scotland cricket. Yeah, there's a few lads in the Scotland side who play county cricket. As we said, I can't see them making the semis, but it's really hard for them. Yes. With the lack of cricket they get, with them being associate nations. So hopefully if they get a bit more cricket, they'll be right up there competing consistently with the top sides in the world.
Yeah. And Salty, one more question. How do you describe Pakistan's performance? Because before the World Cup, they faced so much criticism by so many people, but in the World Cup, the performance is totally different. They beat India, the strongest team. They beat New Zealand. They beat Afghanistan. How do you describe the performance of Pakistan? Yeah, it's always tough for the Pakistan team and the boys that play in it because they're always under so much scrutiny. You know, they often get, if they don't perform to the best of their ability, which you can't do all the time, they get, you know, they're under fire a lot of the time. So to see them come out and play as well as they have and make such a great start, you know, must be really pleasing for them. And, you know, I'm sure the whole country has their fingers crossed to Pakistan getting to the semis and winning the whole thing. Yeah. And one more question about Tamil Mills. He's out of World T20 and Reece Topley replaced him. Do you think it's a big blow for England or it's a part of the game because he bowled really very well? Yeah, no, he's been bowling really well. Obviously, he was a teammate of mine at Sussex. You know, the journey that he's been on with his injuries and being able to get to that World Cup squad in the first place is so impressive. And, you know, it's one of the really nice stories sort of the World Cup. So, you know, everyone's over the moon for him to get there, and it's just so unfortunate with the injury. You know, I'm sure he's at home gutted right now, but there's a lot of people that are gutted for him, myself included. Okay, Salty, one last question. England team is also playing really very well. And how do you describe the performance? And fans of the Ben Stokes, they really missed Ben Stokes as well. Yeah, obviously they missed Stokesy, but you know he obviously had his stuff going on with his finger and taking a bit of a break from the game. But you know there's a lot of strength and depth in the England side. You know, as you saw when I played against Pakistan in that series, you know, of all the countries in the world, we've probably got the best strength and depth in white ball cricket. So you know, I'm sure Stokesy will be back, and when he is, you know, that team's going to be even stronger. Okay, Salty, thank you so much for your time. Take good care of yourself. Thank you. You too, mate. Thanks for having me. थैंक यू सो जी बेन स्टोक्स का मैंने सवाल इसलिए किया कि बेन स्टोक्स नो डाउट दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता है. मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे यहाँ चूँकि डिस्कस नहीं होते, हमारा सब कॉन्टिनेंट का फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट है, बट जब मेंटल हेल्थ इश्यूज हम बात करते हैं किसी हाई स्टेज पे, जब हम बात करते हैं बाहर ममालिक में, तो वो इन चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं, इस वजह से कि वो समझते हैं कि ये जो परफॉर्मेंसेस हैं ये बहुत इफेक्ट होती हैं अगर आप मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं और कोई चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे या कोई चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो गई है. तो उन्होंने उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने पूरे सेशंस लगाए अपने जो साइकेट्रिस्ट हैं उनके साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ. तो अब बेन स्टोक्स जो हैं वो वापस आ गए हैं एशेज सीरीज़ में, उनका नाम आ गया जो कि इंग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा है. वो ख़ुद भी अगर 2019 का वर्ल्ड कप आपने देखा हो और जिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा बेन स्टोक्स ने किया बैटिंग से और बॉलिंग से, और उन्होंने यंगस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पजीराई मिली यंगस्टर्स को, और इस तरह से सिलसिला बड़ा अच्छा चला. सो जी, हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट हैं, उसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो हमारे आज वाले मैचेस हुए हैं, जिसमें ठीक है 19 रन से 20 रन से कामयाबी हासिल की है श्रीलंका ने इन द एंड. फिर श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट एज़ कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़ बेहतर रही. श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 169 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ के. या 10-10 भी बना लेते तो ये आज मैच वेस्ट इंडीज़ जीत जाता, बट ये परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ की वाकई इसने थोड़ा सा मायूस भी किया और थोड़ा सा परेशान भी किया है. और अगर हम बात करें बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की, तो वो तो एक ऐसा आप कह लें कि वन साइडेड मैच हुआ कि उसकी मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ डबल फिगर में जाएंगे, 73 पे सारे आउट हो जाएंगे. और आप बॉलिंग एफर्ट देखें एडम जैम्पा की जिन्होंने 5 आउट किए, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया. 2 विकेटें मिचेल स्टार्क ने और 2 विकेटें हासिल की जॉश हेजलवुड ने. मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, एडम जैम्पा, यानी ये इतना बड़ा बॉलिंग अटैक है, इतना बेहतरीन है. और ग्लेन मैक्सवेल भी जिस तरह ऐड ऑन करते हैं अपनी ऑफ ब्रेक बॉलिंग, बट हैट्स ऑफ टू जैम्पा. मुझे थोड़ी हैरानी इसलिए भी हुई कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स हैं वो स्पिन को ज़रा अच्छा खेलते हैं, बेहतर अंदाज में खेलते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. और जो मतलूबा हदफ है वो जनाब 2 विकेटों पे 78 रन बना के चेज़ किया.
2 ओवर्स में, और 20 गेंदों पे 40 रन की इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलियन कैप्टन फिंच ने, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। सो जी, हमेशा की तरह मैं एंड में कहता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आपने हमें ज़रूर देना है। कल वाले प्रोग्राम में जो गुजर गया उसमें हमारे साथ थे उस्मान ख्वाजा, और जो आज वाला प्रोग्राम था उसमें हमारे साथ मैनचेस्टर यूके से शामिल हुए फिल सॉल्ट, और कल भी हमारा बड़ा स्पेशल प्रोग्राम होगा। पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, फवाद अहमद, कल वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे ऑल द वे लाइव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उम्मीद करते हैं कि उनके साथ भी एक अच्छा सेशन रहेगा। वो भी PSL के रेगुलर मेंबर हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि वो जर्नी ऑस्ट्रेलिया तक और फिर वर्ल्ड कप तक कैसी रही। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।